Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind, and I welcome you on Maheshan IAS. We will be discussing about the economic terrorism, the preferred sanctions imposed by the United States of America over India, and other contemporary world events that is happening along with these tariffs, that 50% cap of the tariff that has been imposed over India. बात करेंगे कि एक और घिनौना इल्जाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ड्रामाखोर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने भारत पर लगाया है। उसने डायरेक्टली कहा है कि भारत यूएस की बेइज्जती कर रहा है, उसकी प्रोटोकॉल्स को फेल कर रहा है और रशिया को वॉर इकोनॉमिक जोन में मजबूत पक्ष बनकर सहायता कर रहा है, यानी उनकी वॉर इकोनॉमी में बहुत हेल्प कर रहा है भारत। अब इसको समझेंगे, बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है जिससे आपको डिप्लोमेसी भी समझ में आएगी और आपको जियोपॉलिटिक्स भी समझ में आएगी एज फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंसर्न्ड और द ग्लोबल ट्रेड इज कंसर्न्ड। इस दोनों पहलुओं से इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में लेकर चलूंगा और इजीली आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि दैट एग्जैक्टली व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स इज डूइंग। क्या कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स? देखो, ये है यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये है अपना प्यारा भारत। इन दोनों के बीच में टसल क्या है? अभी यूएस क्या कह रहा है? बार बार एक बात दोहरा रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया को तेल खरीद रहा है, यानी ऑयल खरीद रहा है और गैस खरीद रहा है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट मिल रहा है टू कर्ब द यूक्रेन, यानी यूक्रेन को मारने में, उसको खत्म करने में, उसके साथ युद्ध जारी रखने में। इस चीज को बहाना बनाकर ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। यह मैं आपको बता चुका हूं कि टैरिफ क्या होता है, क्यों लगाया गया, यह भी मैंने आपको बताया है। दिक्कत क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप समझ पाएंगे मेरे दोस्त। इंडिया टोटल जो तेल और गैस का एक्सपोर्ट है, कहां से? रशिया केवल अकेला भारत को तेल नहीं बेच रहा है। रशिया इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एज फार एज द ट्रेडिंग ऑफ ऑयल एंड गैस इज कंसर्न्ड। देखिए, 90 लाख करोड़ इतने की इन्होंने पिछले 1-2 साल में इतने का इन्होंने बेचा है। किसने? रशिया ने। इसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो महज 12 लाख करोड़ है दोस्त, 12 लाख करोड़ ओनली। बाकी अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं या G7 कंट्रीज की बात करूं या मैं यूरोप की ही बात कर लेता हूं, यूरोप में यही चीज लगभग 56% कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो लगभग 45 करोड़, यानी लगभग 50% जो पैसा है वो यूरोप से गया है। चाइना अकेले 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर चुका है रशिया के साथ, लेकिन सैंक्शन किस पर लगाए जा रहे हैं? भारत पर। समझने की जरूरत है क्यों। अब ये मैं फिगर इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको फिल्म थोड़ी क्लियर रहे कि सर इंडिया से ऐसी क्या दुश्मनी है कि इसके ऊपर ही टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आप गांव में बहुत ही गरीब लेवल के हैं या आप किसी से मदद मांगते रहते हैं या रोटी पानी केवल खाते रहते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप गांव में उस स्तर पे आ जाते हैं कि आपके घर में 2 सरकारी नौकरी लग गई है और आपने छोटी मोटी कोई दुकान भी खोल रही है, आपका बिजनेस भी चल गया है, तो लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया। ये वही बात है जो भारत के साथ हो रहा है। मैं बता देता हूं आपको ये क्या चीज है। ध्यान रखना, G7 कंट्रीज को तो अमेरिका कुछ बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हैसियत नहीं है, वे सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। अब जब इनको कुछ बोल नहीं सकता, मिडिल ईस्ट को कुछ बोल नहीं सकता, तो कौन बचता है? ये बचता है इंडिया। क्यों बचता है? इसका प्रॉपर रीजन है। सबसे पहली बात कि इंडिया ने क्या किया? ऑयल खरीदा। अब 2022 में 2022 में ग्लोबल सैंक्शंस के चलते जब यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था, किसका? रशिया का, तो यह कहा गया था रशिया को यूएस के द्वारा कि आप $60 पर बैरल, इतने से ज्यादा आप अपना ऑयल नहीं बेच सकते, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में तेल 200 रुपए बैरल चल रहा हो, चाहे $200 चल रहा हो, $2000 चल रहा हो, आप इतने से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे। तो रशिया ने सैंक्शंस को फॉलो किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा, और वो 60 में ही बेचने लगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसका यह था कि जो ग्लोबल मार्केट के पैसे हैं, जो रेट है, अगर रशिया उससे नीचे रेट रखता है तो सारे कंट्रीज उससे तेल खरीदेंगे युद्ध के टाइम पे। और एग्जैक्टली इंडिया की डिप्लोमेसी ने उसका जबरदस्त फायदा उठाया बिना कोई रूल तोड़े हुए। ये जो सैंक्शंस आज लगा रहा है इकोनॉमी के नाम पर कि यू आर सपोर्टिंग द वॉर इकोनॉमी ऑफ रशिया, ये बिल्कुल बेसलेस और प्राइसलेस है। वो क्या कह रहा है कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं आप युद्ध में, लेकिन असल में दिक्कत क्या है? इंडिया क्या कर रहा है? रशिया से तेल खरीद रहा है और तेल खरीद के इसको प्रोसेस कर रहा है अपनी इंडस्ट्रीज में। ठीक, इस इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब एक्सपोर्ट अगर कर रहा है बाहर, इसका सीधा मतलब क्या है कि हम $20 पर बैरल हम पैसे कमा रहे हैं। $20 पर बैरल पैसे कमा रहे हैं, मतलब इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। यानी जिस प्लेयर का तेल के मामले में वर्ल्ड में कोई नाम नहीं है, और वो भी एशिया का ऐसा प्लेयर कि जिसके हाथ में पावर, किसके हाथ में? नरेंद्र मोदी, जो ग्रेटेस्ट लीडर बन के उभर रहा है विश्व के अंदर, उसके हाथ में अगर ये पावर्स आ जाएंगी, यानी वो वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑयल एक्सपोर्टर में भी अपना नाम जमा गया, तो भाई वो तो वर्ल्ड लीडर बनने में ज्यादा टाइम ही नहीं लेगा। मतलब सीधी बात समझते हो आप? क्यों? वो इस बात से नहीं डर रहा है कि इंडिया पैसे वाला बन जाएगा, नहीं, वो इस बात से डर रहा है कि इंडिया की जो बागडोर है वो ऐसे आदमी के हाथ में है कि अगर उसके टाइम पर ऐसी चीजें चली तो वो ना जाने किस तरीके से पावरफुल बन जाएगा।
यानी कि जैसे आप देख रहे होंगे भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि 2029-30 के आसपास लगभग 19 देश मिलकर, 19 मुस्लिम कंट्री मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और उस समय कोई संत जो है वो पावर में होगा भारत के अंदर। ये भविष्य मल्लिका का बयान है और उसमें ये लिखा हुआ है जब संत पावर में होगा तो उस समय भारत इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस करेगा कि पूरा विश्व उसके कदमों को चूमेगा कि ये किसकी लीडरशिप है। तो उस वाले लेवल से को देख के लोग डरते हैं कि यार कोई संत ऐसा पावरफुल ना हो जाए। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यही मोदी के साथ, वो ट्रंप के साथ प्रॉब्लम है कि पावर ऐसे आदमी के हाथ में है कि अगर कुछ भी इस तरीके का भारत कर रहा है कि तेल को खरीद रहा है 60 बैरल पर और 80 और 85 डॉलर पर प्रति बैरल में अगर बेच रहा है तो ये तो इकोनॉमी को बहुत जल्दी 10+ ले जाएगा। और IMF, वर्ल्ड बैंक और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर आने वाली है। अब तीसरे नंबर पर आने का मतलब क्या है, चलो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन दूसरे नंबर की इकोनॉमी कितने की है, 19 ट्रिलियन डॉलर चाइना, और पहले की कितनी है 27 to 28 किसकी, यूएस की 28 ट्रिलियन डॉलर। तो है तो बहुत नीचे, लेकिन तीसरे नंबर पर है विश्व में, बाकी सब इससे नीचे। तो इनको क्या लग रहा है कि ये 10 पे आ जाएगा। ये 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ चाइना से ज्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया का ब्रेन, इंडिया की लीडरशिप जो चाइना से जो है वो ना 100 गुना तगड़ी है, 100 गुना बेहतर है। यहां पे अलग टाइप के लोग हैं इंडिया में, समझ गए। ये डर है। अब ये डर क्यों है, क्योंकि हेजीमनी एस्टेब्लिश्ड है। अब इतने लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। बस ये कारण है कि कैसे भी करके वो ना तो रशिया से कुछ कह सकता है, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा प्लेयर है दोस्तों वर्ल्ड में एज फार एज एक्सपोर्टेशन इज कंसर्न्ड। पूरा मिडिल ईस्ट गड़बड़ा जाएगा अगर रशिया का मतलब तेल वगैरह, गैस वगैरह उसने देना बंद कर दिया तो यहां से ये कुछ भी करेगा नहीं, क्योंकि पूरा लगभग टू नेशन थ्योरी हो जाएगी, यानी बाइपोलर हो जाएगा वर्ल्ड, ये सब खिलाफ हो जाएंगे इसके। तो यहां कुछ कह नहीं सकता। तो किसको कर्व कर रहा है, इंडिया को कर्व कर रहा है कि इंडिया अगर बड़ा प्लेयर बन गया तो ये यहां से तेल पूरा मिडिल ईस्ट खा रहा है, फिर बाकी के कंट्रीज को इंडिया देगा और तुम्हारा तो डब्बा गोल हो जाएगा, यानी इकोनॉमी वहां जहां है वहां भी नहीं रहेगी, गिरेगी। केवल युद्ध करवाने का सामान देके थोड़ी इकोनॉमी चलती है, अदर चीज भी तो होती है इकोनॉमी में। तो इनकी जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है कि किन्हीं दो लोगों में युद्ध कराया जाए और अपना युद्ध का सामान, डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचे जाएं। इसी से तो अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तगड़ी है, ठीक है। तो ये आप समझ के होंगे जो नया बयान भारत के खिलाफ दिया है उसका रीजन ये है। आज मैंने बहुत शुद्ध हिंदी में आपको एक सिनारियो बनाकर वर्ल्ड मैप पर समझाया है। लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और आप चाहें तो महेशन IAS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। आपको जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी चीज इसमें समझ में आई है तो आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो करना, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड सिक्योरिटी या जियोपॉलिटिक्स ये होती क्या चीज है, ठीक है। धीरे धीरे, इफ यू आर अ बिगिनर देन यू कैन वॉच द वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, और बहुत जल्दी आप महेशन IAS पे यू कैन गेट द मेंटरशिप ऑल्सो। तो आप उसके लिए वेबसाइट पर ऑफिशियल पर विजिट कीजिए और एनरोल कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।